नमस्ते बच्चों। आप लोगों ने पहले लेक्चर का अगर नोट बना लिया हो तो पलट कर देखिए कि हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के जानने के पहले कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें थी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। और इसके बाद हमने परिमेय संख्याओं की परिभाषा दी थी। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो दो पूर्णांकों को अनुपात के रूप में लिखें, जैसे 2/3। यह क्या है? परिमेय संख्या। ये पूर्ण संख्या भी नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, प्राकृत भी नहीं है। ये क्या है? परिमेय। 2/3, 3/4, ऐसे जितने भी नंबर्स हैं भिन्न के रूप में लिखे जाने वाले, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम इन परिमेय संख्याओं को शॉर्ट में p/q के रूप में लिखते हैं। परिभाषा देखिए कि p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है। और q में जो हर वाला q है वो 0 नहीं होना चाहिए। परिभाषा में लिखा है पिछले लेक्चर में, आपने नोट्स बनाया होगा तो पलट कर देखिए। अब सबसे पहला गुण परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में सबसे पहला गुण है संवृत गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये संवृत गुण क्या होता है कि यदि हम दो संख्याओं को जोड़ें और अगर दोनों संख्याएं परिमेय हैं तो जोड़ने पर जो मिले वो भी परिमेय मिले, उसी को संवृत गुण कहते हैं। जैसे अगर आप जोड़ना जानती हैं, पिछले कक्षाओं में आपने ऐसे नंबर्स को जोड़ना सीखा है। आप अलग से अपनी कॉपी में जोड़ कर देखिए, रफ कॉपी में 2/3 और 5/3 को, तो 7/3 आएगा। और 7/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। आपसे पूछा जाएगा कि 2/3 प्लस 5/3 किस गुण को प्रदर्शित करता है, तो आपको क्या बताना है कि यह संवृत गुण है, क्योंकि इन दोनों का योग भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से 5/7 में से अगर हम 2/3 घटाएं तो जो आएगा वह भी एक भिन्न के ही रूप में आएगा, जो एक परिमेय संख्या होगी। 5/7 अलग परिमेय संख्या है, 2/3 अलग परिमेय संख्या है, और उसका अंतर करेंगे तो एक अलग परिमेय संख्या आएगी। तो इसको हम कहते हैं संवृत गुण। परिमेय संख्याओं का अंतर में संवृत गुण। ऐसे गुणा में भी संवृत गुण, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल भी एक नई परिमेय संख्या होगी। इसी तरह से 9/3/2, 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं ना, तो ये भी एक परिमेय है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा जा चुका है। अगर इसमें हम 3/2 से भाग देंगे तो हमको एक परिमेय संख्या ही मिलेगी, बशर्ते इसमें कहीं शून्य ना हो, इन दोनों में कहीं पर कोई शून्य ना हो। तो आप देखते हैं संवृत गुण किसको कहते हैं कि जब दो परिमेय संख्याओं का योग करें, अंतर करें, गुणा करें या भाग करें और प्राप्त फल भी परिमेय हो, तो वह गुण क्या कहलाता है? संवृत गुण कहलाता है। अब दूसरा गुण है क्रम विनिमेयता का गुण, या क्रम विनिमेयता का नियम, दोनों ही कह सकते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं कि यदि हम दो परिमेय संख्याएं, अब हम दो परिमेय संख्याएं ऐसे नंबर्स के रूप में ना लेके, हमने मान लिया एक परिमेय संख्या ए है और तथा दूसरी बी है। ए का मान 2/3, 5/2, 5/7, 5/3, 3/4 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह बी का मान भी कुछ भी हो सकता है। तो यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें तो चाहे पहले ए में बी को जोड़ें, चाहे पहले बी में ए को जोड़ें, मान समान आएगा। आएगा कि नहीं? देखिए, जैसे हमने 3/4 5/4 जोड़ा, और 6/4, और 6/4 और 3/4 जोड़ा, तो दोनों ही का रिजल्ट कितना आ रहा है? 9/4। तो जब ऐसा होता है कि दोनों संख्याओं को चाहे जैसे पलट पलट के जोड़ें, क्रमों को पलट पलट कर दें, तो भी वो मान में परिवर्तन ना आए, इसको क्या कहते हैं? क्रम विनिमेयता का नियम। चूँकि ये जोड़ने में है तो इसलिए इसको योग का क्रम विनिमेय गुण कहते हैं।
समझ में आ रहा है? इसी तरह से यदि दो परिमेय संख्याएं a और b हैं, हाँ, और a गुणे b बराबर b गुणे, आप जानते हो 3 दूनी 6 कहो चाहे 2 तिया 6 कहो, नाम मान तो बराबर आएगा। इसी तरह अगर दो परिमेय संख्याएं जैसे 5/2 गुणे 3/4 कितना आएगा, 5 तिया 15/8, और फिर चाहे 3/4 में 5/2 का गुणा करें तो भी मान सेम आएगा। तो इसको गुणन का क्रम विनिमय गुण कहते हैं। ये योग का क्रम विनिमय गुण है, ये गुणन का क्रम विनिमय गुण है। ये आपका परिमेय संख्याओं पर ही नहीं, सभी प्रकार की संख्याओं पर सत्य है, चाहे ये पूर्णांक हों, चाहे ये पूर्ण संख्याएं हों, और चाहे ये प्राकृत संख्याएं हों। लेकिन हम एक बात और देखते हैं कि यदि दो संख्याओं को हम घटाएं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, a में से b घटाएं या b में से a घटाएं, तो मान बराबर नहीं आएगा। आप देखिए यहाँ 5/3 में से 4/3 घटाएंगे तो 1/3 आएगा। लेकिन अगर इसी को पलट दें, 4/3 में से 5/3 घटाएं तो -1/3 आएगा। ये दोनों नंबर्स बराबर नहीं है, क्योंकि ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये दोनों नंबर बराबर नहीं है। इसका मतलब अंतर में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, इसीलिए इसको काट दिया गया है। अंतर में क्रम विनिमय नियम या गुण लागू नहीं होता। इसी तरह से ए भागे बी भी, ए भागे बी कभी भी बी भागे ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम 5 में 3 से भाग दें तो 5/3 होगा, और 3 में 5 से भाग दें तो 3/5 होगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं, क्योंकि 5/3 और 3/5 बराबर नहीं है। इसका मतलब इस पर भी क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। क्रम विनिमय नियम किस पर लागू होता है? केवल योग और गुणन पर। ठीक है, इसी तरह से हम अब तीसरा गुण पढ़ेंगे, साहचर्यता का गुण। इसको साहचर्यता का नियम भी कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साहचर्यता, साहचर्य का मतलब समझते हैं साथ साथ, है ना? तो आप देखो यहाँ पर 3 परिमेय संख्याएं a b c। अगर आपको 3 नंबर जोड़ने को कहा जाए तो पहले 2 को जोड़ते हैं, और उसका जो योग आता है उसी को हम तीसरे में जोड़ते हैं, है ना? तो अब अगर 3 नंबर हो तो कोई 2 नंबर पहले जोड़ो और फिर उसको तीसरे में जोड़ो, तो कोई परिवर्तन आएगा क्या? नहीं आएगा। a में b प्लस c, पहले a b c तीनों हैं, b और c पहले जोड़ लिया, जो योगफल आया उसको a में जोड़ा, या पहले a और b को जोड़ लिया, जो योगफल आया फिर c में जोड़ा, तो दोनों मान क्या होगा? बराबर होगा। उदाहरण यहाँ पर लिया है एक 5/7, 2/7 और 3/7। 5/7 और 2/7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7/7, यानी 1 आ जाएगा। और फिर 1 में 3/7 जोड़ें, ठीक है, जो मान आएगा वही 5/7 और प्लस 2/7, 3/7, वही चीज़ लिखा है दोनों में, लेकिन इसमें पहले इसको इन दोनों को जोड़ा है और इसमें पहले इन दोनों को जोड़ा है, ठीक है ना? तो ये जो मान, इसको जोड़ेंगे तो 5/7, 5/7 10/7 आएगा। तो इधर भी एक जो आया था यहाँ 1 प्लस 3/7, उसका भी मान 10/7 होगा, जोड़ के देखिएगा। तो इसको क्या कहते हैं? साहचर्यता का गुण। ये क्या है? योग के साहचर्यता का गुण। किसका? योग के साहचर्यता का गुण। इतनी बात समझ में आ गई हो तो इसको एक बार लिख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए पूरा, कि ये सारे गुण, तीनों गुण के बारे में। फिर आगे के और गुणों के बारे में हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू।